Hello everyone. In this video series, we are talking about acid, base and salt. In class 10, this is our second chapter, or we can say second unit in chemistry. And in this chapter, we mainly focus or discuss about three important terms in chemistry, that is acid, base and salt. In this first video, we are just taking a simple introduction, general introduction about acid, base and salt. So let's start. As you see in this slide, this board, I have mentioned three different columns. First about acid, base and salt. Now what are acid? ये जो acid word है, term है chemistry में, इसका बहुत सिंपल सा डायरेक्ट मीनिंग है कि एसिड को जब आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में ये खट्टा दिखेगा। कोई भी एसिड हम टेस्ट करते हैं तो खटास आती है। अब ये जो खट्टा वर्ड है हिंदी में, इसका लैटिन वर्ड अगर हम देखें तो लैटिन वर्ड जब आएगा तो उसका मीनिंग आता है जो यहां मेंशन किया है। एसिड मींस दोज केमिकल सब्सटेंस which we use in our lab or in our daily routine life having sourness, खट्टापन. So the common features, CF means students common feature, बिल्कुल common feature है. अभी इसमें इस कॉलम में हम एसिड की डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, एसिड को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आएगा जहां हम ये देखेंगे कि जब एसिड को डिफाइन किया गया, जब एसिड की डेफिनेशन दी गई तो वो कोई एक डेफिनेशन नहीं है, कोई एक परिभाषा नहीं है. समय समय पे टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग केमिस्ट थे जिन्होंने एसिड को अपने अपने हिसाब से अपने ऑब्जर्वेशन करते हुए डिफाइन किया. अभी जो हम बात कर रहे हैं कॉमन फीचर, all acids, mostly all acids have sourness. What is this meaning B to R? Mostly all the acid, almost all the acid changes blue litmus into red. तो एसिड का जब हम टेस्ट, एक तो हमने टेस्ट किया तो हमें ये खट्टा है, जैसे नींबू में एसिड है, संतरा है, ये जो फ्रूट्स होते हैं जो आजकल हमें कहा जा रहा है कि जिसमें विटामिन सी है, दैट मींस एस्कॉर्बिक एसिड, हम ये सुन रहे हैं कि हमें दिन में ये खाना है, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा. तो अब ये नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में सिट्रिक एसिड भी है. तो हमने टेस्ट किया तो वो खट्टा है, लेकिन अगर हमने एसिड में लिटमस डाला तो वो ब्लू को रेड कर देगा, और लिटमस एक टाइप का इंडिकेटर हो गया. हम बहुत जल्दी इंडिकेटर्स की बात भी करने वाले हैं, इसीलिए हमने कॉमन फीचर में एक ऐसा फीचर लिया जो इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंडिकेटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ब्लू को रेड करता है एसिड. मोस्टली ऑल द एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में आराम से मिक्स हो जाते हैं. फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारा सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसमें ये सेकंड लास्ट टॉपिक था कोरोजन. उसी का एक पार्ट था रस्टिंग. ऑलरेडी इसके वीडियो भी आप देख चुके हैं, हम इसको अपलोड कर चुके हैं, कोरोजन के, रस्टिंग के, रेंसिडिटी पार्ट 1, रेंसिडिटी पार्ट 2. तो जो कोरोसिव नेचर है, अगर आप एसिड को किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं या किसी भी मेटल के ऊपर वो एसिड गिरता जाता है तो कोरोजन हो जाए, आयरन के ऊपर गिरता है तो रस्टिंग हो जाए. नाउ एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है जो बुक्स में 10th की बुक्स में लिए गए हैं और बहुत ही कैची एग्जांपल है. ऑरेंज जूस, जैसे मैंने कहा, लेमन जूस, लेमन्स में इनमें सिट्रिक एसिड है. सिट्रिक एसिड के अलावा इनमें विटामिन सी है. लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम जो बोर्ड पे लिखा है, और आपको लेक्चर भी बहुत ध्यान से सुनना है. बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है 10th में, विटामिन सी का ही नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये बायोलॉजी में भी काम आने वाला है. और केचप हम लाइफ में बहुत यूज करते हैं, बच्चे तो बहुत केचप खाते हैं, आप लोग तो. और विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं. अब विनेगर में ये एसिड है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंशन किया गया है CH3COOH. और जब हम
केमिस्ट्री का एक और बहुत ही सुंदर चैप्टर डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर इन क्लास 10, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, वहां पे हम हमेशा ये कहेंगे कि केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके 3 नाम होते हैं। दे हैव 3 डिफरेंट नेम इन केमिस्ट्री। नंबर 1, ट्राइबल नेम। ट्राइबल नेम का मतलब हो गया पुराना नाम, ओल्ड नाम, पहले क्या कहते थे, ट्राइबल नेम। नंबर 2, आयुपैक नेम, जो केमिस्ट्री कंसीडर करती है। आयुपैक, IUPAC, यस यू आर राइट, ये 9th में था। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हेडक्वार्टर जिनेवा। तो आयुपैक ने क्या नाम लिया इसका। और तीसरा, कमर्शियल नेम। यहां पर मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के भी 3 नाम हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। पहला नाम एसिटिक एसिड, दूसरा नाम इथेनोइक एसिड, और तीसरा कमर्शियल नेम विनेगर। हालांकि विनेगर में पानी भी होता है एसिटिक एसिड के साथ, और उनका अपना एक रेशियो होता है। तो ये सब हम आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें अभी से पता होना चाहिए ताकि हम अभी से इन चीजों पे ध्यान दें कि अभी इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, जब वो आएगा तब और इजी हो जाएगा। तो एक तो इस पूरे चैप्टर में एसिड की बात कीजिए। नाउ मूव द सेकंड पार्ट, बेस। बेस की आपने देखा, एक मैंने नाम लिखा है एल्कलाई, और सबसे अच्छा पंचिंग स्टेटमेंट हम बेस के लिए ये बोलते हैं, ऑल एल्कलाई आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई। इसको अभी समझ लें। बेस क्या है? बेस वो है जिसका टेस्ट, जिसको हम टेस्ट करेंगे तो बिटर टेस्ट, एसिड का खट्टापन, सोरनेस, बेस का बिटर टेस्ट। ओके, अब बेस जो है वो 2 टाइप के हैं ब्रॉडली। आधे बेस वो होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो पानी में मिक्स हो गए उन्हें एल्कलाई कहेंगे। जो पानी में मिक्स नहीं हो पाते उन्हें हम सिंपल बेस कहेंगे। तो वापस गौर से देखिए, मेरे पास एक बेस है, मैं उसे बेस कह रहा हूं, मैंने उसे पानी में मिक्स किया और वो मिक्स हो गया। तो अब क्योंकि वो मिक्स हो गया, इट इजीली डिसॉल्व इन वाटर, सो आई कैन ऑल्सो से दैट सर और मैम, आई हैव ऑल्सो, दिस इज एल्कलाई, क्योंकि ये पानी में मिक्स हो गया। तो एल्कलाई पहले बेस था, एंड देयरफॉर मैंने कहा ऑल एल्कलाई आर एक्चुअली बेस, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई। क्योंकि अब आपने मुझे दूसरा बेस दिया कि अमित सर इसको पानी में मिक्स करो, और वो पानी में मिक्स नहीं हुआ, तो वो बेस था, बेस है, बेस रहेगा, लेकिन एल्कलाई नहीं है। और जो पानी में मिक्स हो गया वो एल्कलाई भी है, बेस भी है। तो ये कुछ पंचिंग स्टेटमेंट होते हैं साइंस में, और बड़े ही ब्यूटीफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं इफ यू लव साइंस। लाइक इन केमिस्ट्री मैंने कहा ऑल एल्कलाई आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई। आगे एक चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वहां हम क्या कहने वाले, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ऐसी ये देखो स्टेटमेंट सेम आ रहे हैं, इज इट ओके? ऐसे बायोलॉजी में भी आता है, इज इट क्लियर? वो आता है, वो टॉपिक होता है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हम जब डिस्कस करेंगे। तो बेस का कॉमन फीचर्स क्या है? वंस अगेन व्हाट इज CF? कॉमन फीचर बिटरनेस होगा, सोपी फील होगा। जब आप बेस को टच करेंगे तो साबुन जैसा दिखेगा, स्लिपरी। एंड R2B, तो अगर आपने यहां ध्यान दिया था तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एसिड ब्लू को रेड करता है, बेस रेड को ब्लू कर देता है, जस्ट उसका रिवर्स। व्हाट इज दिस? LP, लिटमस पेपर। तो अगर हम बेस में रेड लिटमस पेपर डालेंगे या लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। एंड सबसे अच्छा स्टेटमेंट, सबसे अच्छा, तो ये स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट सभी बुक्स में है, CBSE बोर्ड हो, ICG बोर्ड में भी है, RBSC की बोर्ड में भी है। हर बुक को हम रेफर कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर, और ये आपका समझ हो जाता है। तो रिमूव द शार्प टेस्ट फ्रॉम एन एसिड। अगर मैंने एसिड कोई चीज खा ली है, मुझे खट्टापन लग रहा है,
और मैं परेशान हो गया उस खट्टेपन से, अगर मैंने उसके ऊपर कोई बेसिक चीज खा ली कि फटाफट लाओ मैं बेसिक कोई अच्छी चीज जो ईटेबल चीज है मेरे वो बेसिक हो वो खा ली, तो वो बेस के चीज खाते ही मेरा जो मुंह में खट्टापन था, ब्यूकल कैविटी में जो परेशानी हो रही थी खट्टेपन से, वो गायब हो जाएगी, क्योंकि बेस रिमूव द शार्प टेस्ट फ्रॉम एन एसिड। एग्जांपल, सबसे पहले मॉर्निंग में जो हम यूज करते हैं उठते ही टूथपेस्ट, ये बेसिक होता है। जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं वो बेसिकली केमिस्ट्री के हिसाब से आप एसिड को अपने दांत में नहीं लगा रहे, वो तो दांत खराब हो जाएंगे। आप बेसिक एक कंपाउंड है उसको अपने दांत पे लगा रहे हैं। दूसरा बेकिंग सोडा, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर कि जब हम पेस्ट्री बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, उसमें बेकिंग सोडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि बेसिक है। तीसरा एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आगे डिस्कस होगा, इसका नाम यहां लिखा है एज एंड एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या, किसी को प्रॉब्लम है एसिडिटी की, बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो उसको एक सॉल्यूशन आप दे सकते हैं पीने के लिए, और वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बेसिक अल्कलाइन। आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाया, इट्स अ सॉल्यूशन, इट्स अ बेसिक सॉल्यूशन, और उस पेशेंट को दे दिया। तो एंटासिड जो एसिड का एंटी है, जो एसिडिटी को खत्म करता है, रिमूव करता है, कम करता है। तो ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट रह जाए। थर्ड पार्ट सॉल्ट पे आते हैं, और ये आखिरी पार्ट है। इस वीडियो में हम यही बता रहे थे आपको कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। नो सॉल्ट में आ गया, वंस अगेन कॉमन फीचर बहुत आसान है। सॉल्ट कैसे बनता है, बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी से अगर अपन ध्यान से करेंगे तो आगे हेल्प मिलने की वाली है डियर स्टूडेंट्स। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं, कुछ भी बोलिए आप जो आपको इजी लगता है। और इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को न्यूट्रल कर देते हैं। तो whenever an acid react with a base or alkali, they form salt and water as a byproduct, and the example is sodium bicarbonate, and the process name is neutralization. I think in this first video it is enough. This is a general introduction. In the very second video I am talking about indicators कि आप कैसे पहचानेंगे कि ऐसे बेस सॉल्ट क्या है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।